क्या नाम है भाई आपका? सर मेरा नाम राम प्रकाश तिवारी, स्वर्गीय पिता माता शरण तिवारी, जी ग्राम सोनपुरा। सर जी। मेरी चक का पड़ोसी लोग हमें जोतने नहीं दे रहे हैं। कौन पड़ोसी? प्रेम नारायण सुंदर, आज उनके बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं। जी ट्रैक्टर बुलाता हूं, ट्रैक्टर के आगे खड़े हो जाते हैं, लौट जाते हैं। जी जी मैंने 24 तारीख को थाने पे दरखास्त भी दी है। सभी कहाँ दिए थे? थाने पे दिया था सर। जी थाने पे दरखास्त दिए, सभी का नाम दिया था सर मैंने। जी उसके बाद भी हमें ट्रैक्टर, थाने वाले ने बोला कभी तुमने ट्रैक्टर बुलाया है? मैंने कहा सर नहीं। मैं बोला तुम जुतवा, अगर तुम्हें कोई समस्या होती है मेरे पास फ़ोन करना। जी जी मैंने फ़ोन किया 100 नंबर पर पहले, जी थाने भी फ़ोन किया, थाने वाले नहीं आए, 100 नंबर नहीं आया। जी उसी जब ट्रैक्टर आया तो उसी दिन मारपीट, वो लोगों ने लाठी डंडे लेकर मारपीट करने शुरू कर दिए। जी 100 नंबर आया। मुझे कौन मारपीट करने लगा आपसे? प्रेम नारायण, सूर्य नारायण, रोहित तिवारी, मनोज तिवारी, चाहत, विपिन, आनंद, उनके 2 महिलाएं अत्था भीसे चलाने लगी श्रीमान जी। जी उसके बाद भी हमारे भी मुंह पे चोट लगी, मेरा दांत पूरा सब हिल रहा है। जी उधर की तरफ से कोई किसी की चोट नहीं आई। 100 नंबर ले जाकर मुझे थाने पे छोड़ दी श्रीमान्यवर। जी उसके बाद जो है मुझे दोनों का, उनकी तरफ से किसी के अधा लग गया था यहाँ पे सर। जी उसके बाद मान्यवर मुझे मेडिकल करा के अगले भी पक्ष के एक आदमी को ले गए मेडिकल कराए। जी बाकी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई मान्यवर। जी आपको गिरफ्तार किए गए? मुझे गिरफ्तार किया गया, रात भर मुझे बंद किया, अगले आदमी को 12 बजे छोड़ दिया गया मान्यवर। जी और पार्टी को किसी को बंद नहीं किया गया। जी मैंने फिर एसडीएम साहब किए, फिर लिखवा के ले आए। एसडीएम साहब ने बोला कि लेखपाल एसएसओ इसकी जांच करे। जी उसकी भी रिपोर्ट मान्यवर लेखपाल द्वारा जांच की गई। थाने के 2 सिपाही है तो उनके सामने जांच की गई, मेरे पक्ष में रिपोर्ट लगाया गया मान्यवर। जी आज भी रिपोर्ट मेरे पास है मान्यवर। जी 3-4 बार मैंने दरखास्त दी है थाने पे, पट्टी सीओ की है दरखास्त दी है, अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगली पार्टी कह रही मार देंगे इसको साले को, तब मैं इसको चक जोतने दूंगा। तो सीओ साहब किए गए थे, क्या कहा सीओ साहब? सीओ साहब ने तुरंत एसओ साहब के पास फ़ोन किया। एसओ साहब ने कहा कि मैं अभी इसकी तत्काल जांच कर रहा हूं, मैं 15 दिन हो गया मान्यवर मैं दौड़ रहा हूं, थाने मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। थाने अब आपकी कोई सुनवाई नहीं? अभी भी दरखास्त दे के आया तो पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि राजस्व विभाग वहाँ तैनात हो। तो राजस्व विभाग ये कहती है कि मैंने पूरा लिख के, मेरा काम है लिखने का, नाप वहाँ होना नहीं है, वहाँ पत्थर गड़ी होना नहीं है, ये लाइन ऑर्डर पुलिस वालों का काम है देखने का। जी मान्यवर मैं अब थक गया हूँ चारों तरफ, मैं आप मीडिया के पास आया हूँ। जी श्रीमान जी अगली पार्टी 10-12 लोग हैं और मैं बाहर करें, मेरे बीवी बच्चे भी वहाँ नोएडा में पड़े हुए हैं, प्राइवेट नौकरी करने वाला हूँ मान्यवर। जी मान्यवर, इन्होंने आज भी पुलिस कोई प्रशासन यहाँ इनके यहाँ ये नहीं कहने आया, मैं 5 बार दरखास्त दे चुका हूँ मान्यवर। जी ये नहीं कहने आया कि थाने पर अपनी कागज जमा कीजिए। जी मान्यवर, इन्होंने दूसरी बात ये भी है, इन लोगों ने प्रशासन एक बार राजन बिंदु भी गए थे और मृत्युंजय जी गए थे, उनसे भी अतभरता से बात किया गया है। उसकी भी उन्होंने अभी तक थाने पे लोग गए नहीं हैं। मान्यवर, मैं आज भी थाने से अभी भी आ रहा हूँ, आपके पास ही आ रहा हूँ। मैं मीडिया के सामने सारी समझ अपनी पर रखूँगा, जो कि एसडीएम साहब ने साफ शब्द में लिखा हुआ है, खेत जोतने बोने से मना नहीं किया जाए, अगली पार्टी को उसको तलब किया जाए। जी अभी तक थाने कोई तलब नहीं किया गया मान्यवर। मैं अकेला रहने वाला हूं और मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरी माँ एक बूढ़ी हुई है। जी वो लोग मारने पीटने हमेशा तैयार हैं, ट्रैक्टर बुलाया 2-3 बार दफ़ा, पुलिस आती नहीं है मान्यवर। पुलिस आएगी तो उन लोगों को घर में चाय पानी करके चली जाएगी मान्यवर। ये समस्या है मान्यवर। आगे मैं किसके पास जाऊँ, जो कि मैं सीओ साहब, एसडीएम साहब के यहाँ सबके थाने कई बार मैं दरखास्त दे चुका हूँ। जो मेरी प्राइवेट नौकरी कल के, मैंने सीओ थाने अध्यक्ष से मैंने कहा मान्यवर मेरी नौकरी कल के छूट जाएगी, मैं बीवी बच्चे कहाँ कमा खिलाऊंगा मैं, मेरे पास 1 बीघे ज़मीन से भी कम है हमारे पास। आज लीगल है, वो लीगल है। हमने जो है किसी को अगर मैं लिया हूँ ज़्यादा, अगर उनकी कमी थी, मैं लिया हूँ 4-5 महीने फसल कटी हुई तो अपना क्यों नहीं नपा लिए? वो नपाने कभी किसी नहीं गए हैं, ना वो कहते हैं कि उनसे पूछ लिया जाए कि उनकी ज़मीन कहाँ कम है जो मैं उनका कब्जा हूँ। मैं जाऊँगा भी नहीं मान्यवर, आप उनसे देख लीजिए, जा नपा लीजिए, मैं दूर खड़ा रहूँगा, उनका कहीं कोई चीज़ कमी नहीं है। लेकिन हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। गांव के उनके 10-5 लोग रसूख लोग आदमी हैं, बड़े लोग आदमी हैं, उनके पक्ष में हमारा कहीं सुनवाई नहीं हो रहा मान्यवर। मैं आज मीडिया के सामने अपनी बात रखना चाहता हूँ, जो भी कि थाने पे भी 5 दरखास्त पड़ी हो, मेरे पास कागज़ है, और जो एसडीएम साहब की हैं, सीओ साहब की हैं दरखास्त पड़ी, वो भी मेरे पास कागज़ है मान्यवर। कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। मैं एसपी साहब के यहाँ भी रजिस्ट्री किया हूँ, लखनऊ में भी रजिस्ट्री किया हूँ, आई हुई रजिस्ट्री थाने पे है, अभी भी दरखास्त दी है थाने पे, वहाँ रख दी गई। कोई मेरे 2 बजे तक थाने बैठा रह गया, कोई सुनवाई नहीं हुई मान्यवर। चलिए ठीक है।
आगे मान्यवर आप मीडिया के माध्यम से हमारी सहयोग किया जाए, और आप ही एक तीसरी अदालत हैं जो कि हमारी आप सहयोग कर सकते हैं। मैं बाहर का रहने वाला हूं और मेरे बीवी बच्चे प्राइवेट नौकरी करते हैं, नोएडा में हैं। मेरे पास 1 बीघे से भी खेती कम है, वो लोग दबंग आदमी रोक रहे हैं मान्यवर। चलिए ठीक।